सर, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। कई लंबे अंतराल के बाद जो है इस तरीके से वहां पर चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में 90 सीटों पर चुनाव है। मगर सर, ये रोमांचक मुकाबला और हो जाता है जब अब्दुल रशीद की एंट्री होती है, या यूं कहें कि इंजीनियर रशीद की एंट्री होती है। इसको कैसे देख रहे हैं सर? इंजीनियर साहब के आने से कितना प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ जम्मू कश्मीर चुनाव पर नजर आ रहा है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव थे वहां पे इंजीनियर रशीद जो है वो जीत कर आए थे, और उन्होंने जी। उमर अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जो वहां के वजीर आजम थे, उनको जो है हराया था। तो जो है कि इसका मतलब है कि उनका प्रभाव है। चाहे वो, कई लोग मानते हैं कि इंजीनियर रशीद जो है उनको जो है भारत सरकार एक तरह से उनका मोहरा बन के वो आगे आए हैं। चाहे जी वो जी। जेल में रहे हो तो उन्हीं का जो एजेंडा है उसको सामने ला रहे हैं। लेकिन इस बात को को साबित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो अगर इलेक्शन लड़ते हैं, उनका प्रभाव है, चुन के आए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री को हराकर आए हैं, तो उसका असर तो पड़ेगा ही कश्मीर के इलेक्शन में। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पंकज सर, सवाल तो ये भी है ना कि अब ऐसी स्थिति में उमर अब्दुल्ला और उसी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती को भी इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि सर इससे पहले जब सरकारें रही तो साथ में रही थी बीजेपी के। तो ऐसी स्थिति में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का जो करियर है वो उस चुनाव में कैसे देखा जाए? देखिए, अगर देखा जाए, अगर आप ये पास्ट की बात करते हैं, तो उमर अब्दुल्ला भी जो थे, वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स थे। और ये पीडीपी की सरकार बीजेपी के सौजन्य से बनी थी, तो जी दोनों जी। का बीजेपी के साथ वो था। लेकिन 2019 के बाद इनकी दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि इस चीज को मानना बहुत मुश्किल है कि बीजेपी और उमर अब्दुल्ला का, या बीजेपी और पीडीपी का, ये महबूबा मुफ्ती का कोई भी किसी तरह का भी कोई एसोसिएशन या कोलेबोरेशन हो सकता है। तो उसके चलते, और उनको भी जो है, अगर बीजेपी से जितना वो दूर रहेंगे उतने ही उनकी जो उम्मीद है और उनके जो चांसेस हैं जीतने के, वो सामने आएंगे। तो उनके उनके लिए यही अच्छा है, और बीजेपी के लिए भी ये अच्छा है कि इन लोगों से दूर रहे। और क्योंकि उनके ऊपर भी जम्मू पे इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा, तो ओवरऑल इनके इनकी दूरियां ही इस वक्त हर पार्टी को सूट कर रही है। सर, एक और अहम सवाल है। सवाल यह है सर कि धारा 370, हिंदू मुस्लिम, इन सब से परे हट करके, इन सब से इतर सर और क्या क्या मुद्दे हैं, खास करके विकास की बात करें तो, जो कि अब की बार के चुनाव में प्रभावी रहने वाले हैं? देखिए, विकास का कोई इसमें मुद्दा नहीं है। उस पे जो है कि पिछले 5 साल से तकरीबन वहां पे प्रेसिडेंट रूल ही था। वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की का निजाम चलता है, और जो है केंद्र का निजाम चलता है। तो जो है कि डेवलपमेंट तो तब दिखेगी अगर लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। अब जो लोगों की भागीदारी के बिना अगर आप पुल बना दो, रेल लाइन बना दो, वो काफी नहीं होता। लोगों की भागीदारी जो है वो भी एक डेवलपमेंट का हिस्सा होना चाहिए। और उसके उसके चलते जो है चुनाव हो रहे हैं। और कश्मीर के अंदर बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट खड़ा उस तरह से नहीं किया कि अगर सब कुछ नॉर्मल था तो बीजेपी के उम्मीदवार कश्मीर में भी होने चाहिए थे। सिर्फ जम्मू रीजन में है। तो जो है अभी बहुत कुछ होना बाकी है, मुद्दे बहुत हैं। इस वक्त मुद्दा जो है सबसे ज्यादा 370 धारा का नहीं है, जितना कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर का है। वो चाहते हैं कि फिर से जम्मू एंड कश्मीर को एक लॉ के तहत यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। इसको दोबारा से एक स्टेट, एक राज्य के रूप में लोग देखना चाहते हैं। और वो सोचते हैं कि उसके बाद ही इस रीजन की जो है जो भी बढ़ोतरी होगी तभी होगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ साफ पंकज वोरा सर कहते नजर आए कि किस तरीके से, इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के भी खास बातचीत जब की हमने, तो अब्दुल रशीद या इंजीनियर रशीद की एंट्री से एक बड़ा झटका तो
उमर अब्दुल्ला को लगता हुआ नजर आ रहा है। धारा 370 से और विकास के मुद्दों से कहीं हट करके जो मुद्दे प्रभावी फिलहाल नजर आ रहे हैं वो है एक स्टेटहुड का, क्योंकि वहां पर पिछले 10 साल से, पिछले कई वर्षों से बल्कि चुनाव नहीं हुए थे और राष्ट्रपति शासन था। ऐसे में क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी बताएंगे आपको, देखते रहिए। धन्यवाद।